चलो नाउ फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हम सेकंड पॉइंट स्टडी कर रहे थे जो कि था मेट्रोलॉजी। और फ्रेंड्स, मेट्रोलॉजी में आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉनसून मॉडल और क्लाइमेट प्रेडिक्शन कैसे होता है वो। द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मॉनसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन 100 years। फ्रेंड्स, मॉनसून सीजन के बारे में अंदाजा लगाना, ओके, या उसका अनुमान लगाना, ये ट्रेडिशन इंडिया में 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यानी 100 साल से पहले से हम फ्रेंड्स मॉनसून सीजन यानी रेनी सीजन कब आएगा इसका अंदाजा लगाते हैं। आफ्टर द फेमिनाइन ऑफ 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, had made such a prediction for the first time। फ्रेंड्स, जब एक फेमिनाइन यानी फ्रेंड्स जब 1877 में काफी ज्यादा सूखा पड़ गया था, तो फ्रेंड्स उसके बाद H.F. ब्लैंडफोर्ड, जो कि IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फाउंडर थे, उन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहली बार एक प्रिडिक्शन किया यानी एक अनुमान लगाया। taking the snowfall in the Himalayas as the parameter for this prediction। और फ्रेंड्स, मॉनसून के बारे में अनुमान लगाने की उन्होंने हिमालय माउंटेन पे जो स्नोफॉल होता है उसे अपना एक पैरामीटर लिया, यानी उस क्वांटिटी को उस चीज को कंसिडर किया और उसके बेसिस पे मॉनसून होगा या नहीं इसका अनुमान लगाया। इन द डेकेड ऑफ 1930s, the then director of IMD, Sir Gilbert Walker, had underlined the relationship between various worldwide climatic factors and the Indian monsoon, and based on the available observations and previous recordings related to this relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of monsoon। और उसके बाद फ्रेंड्स 1930s का जो डेकेड आया, डेकेड यानी फ्रेंड्स 10 इयर्स के टाइम पीरियड को हम डेकेड बुलाते हैं। तो 1930s का जो डेकेड था उस वक्त फ्रेंड्स IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे यानी हेड थे सर गिलबर्ट वॉकर। और उन्होंने फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और इंडिया का जो मानसून है, इन दोनों के बीच का फ्रेंड्स क्या रिलेशनशिप है ये डिराइव किया। ओके, यानी ये सबसे पहले पता लगा है। और फ्रेंड्स इनका ये जो रिलेशनशिप था यानी अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स और इंडियन मॉनसून के बीच का जो रिलेशनशिप था वो उन्होंने फ्रेंड्स पहले से अवेलेबल जो ऑब्जर्वेशन है और पहले से जो रिकॉर्डिंग की गई है इन रिलेशनशिप्स के बारे में, उनके बेसिस पे उन्होंने फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप बनाई और उसकी मदद से उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया जो फ्रेंड्स हमें मॉनसून के नेचर के बारे में बताता है। हाइपोथेसिस को फ्रेंड्स आप एक थ्योरी मान सकते हो, जो थ्योरी फ्रेंड्स आपके पास जितनी अभी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ओके, अभी आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसी पर बेस आप एक थ्योरी बना देते हो ताकि आगे आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। इस टाइप की थ्योरी को हम हाइपोथेसिस बुलाते हैं। तो सर गिलबर्ट वॉकर के पास वर्ल्ड वाइड जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे और इंडियन मॉनसून के बीच का जो रिलेशन था, इससे रिलेटेड फ्रेंड्स पिछली जितनी भी रिकॉर्डिंग थी, जितने रिकॉर्ड्स थे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, उनके बेसिस पर उन्होंने मॉनसून के नेचर पे एक हाइपोथेसिस यानी एक थ्योरी बनाई। विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गोवरिकर, in the decade of 1990s, a monsoon model based upon 16 worldwide climatic parameters was developed। फिर फ्रेंड्स उसके बाद आए डॉक्टर वसंतराव गोवरिकर और उन्होंने फ्रेंड्स 1990s के डेकेड में यानी 1990s के जो 10 साल थे फ्रेंड्स, उनमें एक मॉनसून मॉडल बनाया। जो मॉनसून मॉडल फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट के लिए जो अलग अलग 16 अलग अलग पैरामीटर्स यानी 16 अलग अलग पॉइंट्स जो यूज किए जाते हैं, जिन पॉइंट्स के बेसिस पे क्लाइमेट कैसा होगा ये डिसाइड किया जाता है, उन 16 अलग अलग पॉइंट्स को कंसिडर यूज करके एक मॉनसून मॉडल बना, जिसकी मदद से वो ये बता पाए कि फ्रेंड्स कब मॉनसून सीजन आएगा। और डॉक्टर वसंतराव गोवरिकर का जो मॉनसून मॉडल था वो 1990 से 202 तक यूज किया गया। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट द मॉनसून मॉडल, यानी एक ऐसा मॉडल था जो इंडिया में किस
तरह से मानसून होगा या कब मानसून आएगा, ओके, उसके बारे में फ्रेंड्स हमें अनुमान लगा, उसके बारे में फ्रेंड्स हमें बताता था। ऐसे और कई मॉडल्स है फ्रेंड्स। उनमें से एक मॉडल है मैथमेटिकल मॉडल, जिसे हम डायनामिक मॉडल भी बुलाते हैं। अभी ये क्या होता है, चलो देखते हैं। इनमें से फ्रेंड्स किसी भी मॉडल को आपको डिफाइन करने पूछा जा सकता है। फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल which take into account estimated of current weather related events and ongoing physical interaction between them. फ्रेंड्स मैथमेटिकल मॉडल से जो फोरकास्ट यानी जो अनुमान लगाया जाता है, वो अनुमान लगाने के लिए फ्रेंड्स हम करंट, फिलहाल अभी इस वक्त वेदर से रिलेटेड जो इवेंट्स है उन्हें कंसिडर करते हैं और उनके आपस में जो फिजिकल इंटरेक्शन है उनकी स्टडी करते हैं। ओके, अभी प्रेजेंट पॉइंट पे वेदर के क्या इवेंट्स चल रहे हैं और उन इवेंट्स के आपस में क्या फिजिकल इंटरेक्शंस हैं, उन सब की स्टडी करके फ्रेंड्स हम वेदर का अनुमान लगाते हैं। डाटा अबाउट करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स इज मैथमेटिकली एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ परम सुपर कंप्यूटर। हमारे पास फ्रेंड्स एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बेसिस पे अभी फिलहाल क्लाइमेट के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मैथमेटिकली एनालाइज किया जाता है और इन सबको एनालाइज करने का काम परम सुपर कंप्यूटर करता है। वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स बेस्ड अपॉन डेली ज्योग्राफिक इवेंट्स आर डेवलप्ड बाय द सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसी सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके जो डेली अलग अलग ज्योग्राफिकल इवेंट्स होते हैं उनकी मदद से हमने बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स बना लिए हैं, जिन मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करके हम फ्रेंड्स वेदर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हॉलिस्टिक मॉडल। नाउ फ्रेंड्स हॉलिस्टिक मॉडल क्या होता है, चलो वो देखते हैं। इन दिस मॉडल प्रिडिक्शन आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर्स used in other models which has the greatest effect on the monsoon। इस मॉडल में फ्रेंड्स हम प्रिडिक्शन यानी अनुमान उस बेसिस पे करते हैं, ओके, या उन पैरामीटर्स पे करते हैं जो पैरामीटर्स फ्रेंड्स ऐसे मॉडल से लिए गए हो जिन मॉडल्स का मॉनसून पे काफी ग्रेट इफेक्ट रहा है। यानी फ्रेंड्स पुराने जो मॉनसून के मॉडल्स थे, जिन मॉनसून मॉडल्स में हमने जो पैरामीटर्स यूज किए जिनके वजह से हम मॉनसून के बारे में अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए, उन पैरामीटर्स को फ्रेंड्स हॉस्टेलिक मॉडल्स में यूज किया जाता है और उनके बेसिस पे फ्रेंड्स वापस से मॉनसून के बारे में प्रिडिक्शन की जाती है। नाउअडेज प्रिडिक्शन डिक्लेयर बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आर द कलेक्टिव आउटकम्स ऑफ वेरियस मॉडल्स। दिस इज कॉल्ड अ होलिस्टिक मॉडल। फ्रेंड्स आज के जमाने में फ्रेंड्स नाउअडेज यानी आजकल IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो फ्रेंड्स वेदर के बारे में अपने प्रिडिक्शन यानी वेदर के बारे में अपने अनुमान बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स से कलेक्ट करके बताता है। यानी इन सारे मॉडल्स का फ्रेंड्स डाटा वो कलेक्ट करता है और उसके बेसिस पे फ्रेंड्स वो प्रिडिक्ट करता है कि वेदर कैसा होगा, और ऐसे मॉडल्स को ही फ्रेंड्स हम हॉस्टेलिक मॉडल बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए हॉस्टेलिक मॉडल के बारे में। नेक्स्ट जो मॉडल्स है फ्रेंड्स वो है स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब ये स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होते हैं, चलो इनकी स्टडी करते हैं। इन दिस मॉडल current climatic observation in a region are compared with earlier parameters। इन मॉडल्स में हम क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन की इस वक्त की जो क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स पुराने अर्लियर पिछले पैरामीटर्स, जिसमें फ्रेंड्स ओशनिक टेम्परेचर आते हैं, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आते हैं एंड द नेचर ऑफ द मॉनसून रेनफॉल फॉर सेवरल ईयर्स। और काफी सालों के लिए फ्रेंड्स मॉनसून रेनफॉल का जो नेचर रहा है वो भी आता है। ये सारे जो पॉइंट्स फ्रेंड्स यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन सबको हम पैरामीटर्स बुलाते हैं। ये वो पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हम मॉनसून के बारे में या क्लाइमेट्स के बारे में अनुमान लगाते हैं यानी प्रिडिक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल मॉडल में फ्रेंड्स प्रेजेंट क्लाइमेट की जो कंडीशंस है और फ्रेंड्स इससे पहले जो पैरामीटर्स थे
उन सब का डाटा फ्रेंड्स कलेक्ट किया जाता है. द डाटा इज कंपेयर्ड, एनालाइज by the statistical method, and prediction are made about the monsoon in the present condition. तो फ्रेंड्स पुराना और आज के क्लाइमेटिक कंडीशंस का डाटा को कंपेयर किया जाता है, उसकी अच्छी तरीके से स्टडी की जाती है स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके, और फिर फ्रेंड्स मानसून के बारे में प्रिडिक्शन की जाती है, यानी मानसून के बारे में अंदाजा लगाया जाता है प्रेजेंट कंडीशंस को देख के. तो फ्रेंड्स ये कुछ टाइप के मॉडल्स थे जो आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करता है वेदर के बारे में हमें बताने के लिए. प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स आर बीइंग डेवलप्ड एट आईआईटीएम. फ्रेंड्स अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो जो आईआईटीएम है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये फ्रेंड्स नए नए मॉडल्स बना रहे हैं वेदर के लिए. वर्क इज इन प्रोग्रेस एट 2 levels, namely designing new models and developing new technology. नए नए मॉडल्स का फ्रेंड्स जो वर्क करने की प्रोसेस है वो 2 अलग अलग लेवल्स पे हो रही है. पहले लेवल पे हम नए नए वेदर से रिलेटेड मॉडल्स बना रहे हैं, और दूसरे लेवल पे फ्रेंड्स हम नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करेगी क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को और भी अच्छी तरीके से और भी एक्यूरेटली कलेक्ट करने के लिए. The main focus is on the development of the radar system and satellite technology. सबसे ज्यादा फ्रेंड्स फोकस रडार सिस्टम और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पे किया जा रहा है, बिकॉज यही तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें सबसे एक्यूरेटली वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. ना फ्रेंड्स मेट्रोलॉजी के बारे में एक ऑलवेज रिमेंबर वाला एक पॉइंट दिया गया है, चलो वो पॉइंट देखते हैं. Any meteorological model depends on the interrelationship between the parameters used in that model and the result expected from it. Now friends, कोई भी आप meteorological model ले लो, उस meteorological model का फ्रेंड्स जो रिजल्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि उस मॉडल में कौन से पैरामीटर्स यूज किए गए हैं, यानी कौन से पॉइंट्स यूज करके वो क्लाइमेट के बारे में प्रिडिक्शन करता है. उन्हें उन पैरामीटर्स और उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप पे हर किसी मेट्रोलॉजिकल मॉडल का रिजल्ट डिपेंड करता है. However, as these interrelationships with reference to ocean and atmosphere are never constant, meteorological models needs to be changed continuously. But friends, इन meteorological models में जो हम पैरामीटर्स यूज करते हैं उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप अगर हम ओशन और एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में देखें, यानी अगर हम इन सारे पैरामीटर्स के बीच के इंटर रिलेशनशिप को ओशन और एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें तो फ्रेंड्स वो कभी कांस्टेंट नहीं रहते, यानी इन पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा जैसे ओशन की कंडीशंस या फिर एटमॉस्फेयर की कंडीशंस चेंज होगी. इसलिए फ्रेंड्स मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स को बार बार चेंज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज पुराने मॉडल्स में पैरामीटर्स में जो रिलेशनशिप थी वो शायद से फ्रेंड्स आज वर्क नहीं करेगी. ओके, तो इसलिए फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली हम मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स को चेंज करते रहते हैं, और इसलिए फ्रेंड्स नए नए मॉडल्स बनाने में अभी भी हमारा वर्क चालू. तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट मेट्रोलॉजी, जहां हम सबसे पहले फ्रेंड्स हमने मेट्रोलॉजी के बारे में मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन देखी, फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे क्यों मनाया जाता है वो देखा, बिकॉज उसी दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई. फिर फ्रेंड्स इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी स्टडी की. उसके बाद फ्रेंड्स मॉनसून मॉडल और किस तरह से हम क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी किस तरह क्लाइमेट का अनुमान लगाते हैं, ये सारी चीजें देखी. और फिर अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स मॉडल्स की स्टडी की, जैसे मैथमेटिकल मॉडल, होलिस्टिक मॉडल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल. और फिर ये देखा फ्रेंड्स क्यों मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स को बार बार चेंज करना पड़ता है, बिकॉज फ्रेंड्स उनमें जो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप अगर हम ओशन और एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में कंपेयर करें तो वो कभी कांस्टेंट नहीं रहते, इसलिए उन्हें बार बार चेंज करने की जरूरत हमें पड़ती रहती है. तो इसी तरह फ्रेंड्स हमारा जो सेकेंड पॉइंट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया.
अभी हम इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट देखेंगे, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नीड ऑफ द और फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो फ्रेंड्स आज के समय की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसे प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाए, जिसकी मदद से फ्रेंड्स पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हम हेल्प कर सकें। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।